पाकिस्तान और बांग्लादेश जो पिछले एक साल से भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते फिर रहे थे, एक दाव से चौकड़ी भूल गए। भारत ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले दोनों देशों की इकोनॉमी पर ऐसा वार कर दिया है कि बिलबिला उठे हैं, बौखलाए घूम रहे हैं दुनिया में। एक कह रहा है कि हमारे 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे, दूसरा कह रहा है कि हम तबाह हो जाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। अब ये माजरा क्या है, आइए जानते हैं कि कैसे भारत ने एक तीर से 2 निशाने साध दिए हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है भारत और ईयू यानी यूरोपीय यूनियन के बीच में हुई पिछले दिनों डील से। इस एक डील ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की चूलें हिला दी हैं और दक्षिण एशिया के समीकरण पूरी तरीके से बदल दिए हैं। क्योंकि भारत और ईयू के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये एक कागजी समझौता नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर एक इकोनॉमिक स्ट्राइक हो गई है, जिसका उनके पास में कोई जवाब भी नहीं है। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश सालों से ईयू में यानी यूरोपियन यूनियन में ड्यूटी फ्री एक्सेस का फायदा उठा रहे थे, वहीं अब भारत भी जीरो टैरिफ के साथ इस मार्केट में एक बड़े प्लेयर के रूप में उतर रहा है। मतलब साफ है कि जो एडवांटेज अभी तक पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक्सक्लूसिव लगता था, वो अब खत्म हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की कि पाकिस्तान क्यों बौखलाया हुआ है, उसे समस्या क्या है भारत और ईयू की इस डील से। दरअसल पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही थी, ईयू ने उसको सहारा देने के लिए पाकिस्तान से एक समझौता किया और उसे जीएसपी प्लस स्टेट का दर्जा दे दिया। इस दर्जे के तहत पाकिस्तान ईयू को जो भी एक्सपोर्ट करता, उसमें 66% जो उसके प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगता था। अब इसका कितना बड़ा फायदा पाकिस्तान को मिल रहा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2024 में पाकिस्तान ने ईयू को करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया, जिसमें से करीब 58,000 करोड़ रुपए का जो एक्सपोर्ट था वो ड्यूटी फ्री था, और यह किया गया गारमेंट सेक्टर से। यानी पाकिस्तान जो ईयू को एक्सपोर्ट करता है, उसका मेजर हिस्सा जो है वो गारमेंट इंडस्ट्री की तरफ से किया जाता था। भारत के साथ में समस्या यह थी कि भारत जो एक्सपोर्ट करता था उस पर 9 से लेके 26% तक स्लैब बाय स्लैब उसे टैक्स देना पड़ता था। इसलिए भारत के प्रोडक्ट महंगे हो जाते थे और पाकिस्तान के सस्ते रहते थे। लिहाजा पाकिस्तान जम के नोट पीट रहा था ईयू को एक्सपोर्ट करके। अब क्या हुआ है, अब भारत के साथ में ईयू ने एफटीए साइन कर लिया, यानी भारत के जो प्रोडक्ट्स अब जाएंगे इन फ्यूचर ईयू के अंदर, उन पे भी ड्यूटी नहीं लगेगी। तो गारमेंट इंडस्ट्री जो है भारत की, अब बिना किसी टैक्स के वो रीच करेगी ईयू के मार्केट में। और यही कारण है कि पाकिस्तान का हलक सूख गया है। पाकिस्तान के पूर्व कॉमर्स मिनिस्टर का एक बयान आया और बड़ा रोचक बयान है। भारत जिस डील को द मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहा है, उसे पाकिस्तान कह रहा है मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, क्योंकि पाकिस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री निश्चित रूप से भारत की ड्यूटी फ्री एंट्री के साथ में ही गर्त में जाना शुरू हो जाएगी। और अगर विशेषज्ञों का माने तो करीब 1 करोड़ लोग, ये हम नहीं कह रहे हैं, 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये बयान दे रहे हैं पाकिस्तान के हुक्मरान। और कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान जो है, उसके लिए तो ये एक मौत का फरमान हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ईयू के साथ था, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा गारमेंट सेक्टर का था, और वहां अब उसकी जो बढ़त थी भारत के ऊपर, वो खत्म होने जा रही है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के लिए स्थिति और भी खराब होने वाली है। दरअसल दुनिया भर में बांग्लादेश जो भी एक्सपोर्ट करता है, उसमें 80% हिस्सा गारमेंट का रहता है, और यही कारण है कि गारमेंट इंडस्ट्री को बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। 2024 की अगर हम बात करें आंकड़ों में, तो बांग्लादेश ने ईयू को करीब 1.72 लाख करोड़ रुपए के गारमेंट्स एक्सपोर्ट किए थे। अब ईयू ने बांग्लादेश को दरअसल लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का दर्जा दे रखा है, और उसके साथ में एक स्कीम बना रखी है एवरीथिंग बट आर्म्स, EBA, यानी हथियारों के अलावा बांग्लादेश जो भी कुछ बनाकर ईयू को एक्सपोर्ट करेगा, उस पर कोई टैरिफ नहीं लिया जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और यही कारण है कि बांग्लादेश से बहुत सस्ते कपड़े यूरोपीय यूनियन यानी यूरोप के देशों में जाते थे, पाकिस्तान से भी सस्ते, और इसीलिए बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मेजर बूस्ट मिला करता था ईयू में होने वाले एक्सपोर्ट से। लेकिन अब खेल क्या हो गया है, अब खेल ये हो गया है, अभी तक जहां सबसे सस्ते कपड़े बांग्लादेश से, फिर पाकिस्तान से और फिर भारत से जाया करते थे, वहीं भारत भी अब बिल्कुल जीरो टैक्स की स्थिति के अंदर आके खड़ा हो गया है। अब बांग्लादेश पे 2 मुसीबत आ गई हैं। पहली मुसीबत तो यह है कि 2026 में बांग्लादेश जो EBA कैटेगरी जो थी उससे बाहर हो जाएगा, और 2029 तक उस पर यूरोपीय देशों में जो एक्सपोर्ट होगा उस पर लगभग 12.5% टैक्स लगने लग जाएगा, जो अभी जीरो है। यानी 2029 तक 12.5% टैक्स के दायरे में बांग्लादेश आ जाएगा। एक तो ये नुकसान है। वहीं दूसरी तरफ ये नुकसान है कि भारत के प्रोडक्ट्स पे जहां अभी 9 से 26% टैक्स लग रहा है, वो भी जीरो ड्यूटी की स्थिति के अंदर आ जाएंगे। यानी पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी भारत के ऊपर जो भी फायदा मिल रहा है टैक्स के अंदर, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा।
अब ऐसे में स्थिति ये बनेगी कि यूरोप के बड़े ब्रांड्स जो भी गारमेंट्स की खरीद के लिए बांग्लादेश या पाकिस्तान जाते थे वो अब भारत आएंगे, क्योंकि भारत में भी टैक्स जीरो है और क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी भारत के अंदर ज्यादा बेहतरीन है। ऐसी स्थिति के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की गारमेंट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे ही भारत और ईयू के बीच का FTA धरातल के ऊपर काम करना शुरू कर देगा, वैसे ही बांग्लादेश के गारमेंट एक्सपोर्ट में 30 से 35% तक की कमी आ सकती है और वर्क फोर्स के अंदर 40 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो सकते हैं। अब भारत को फायदा कैसे मिलेगा ये देखिए कि भारत का अभी जो टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर है वो करीब 15 से 15.5 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें से करीब 12 लाख करोड़ रुपए का घरेलू बाजार है, डोमेस्टिक खपत है, और निर्यात होता है लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का। जीडीपी में योगदान है 2.3% का। अब ईयू जो है, यूरोपीय यूनियन की हम बात कर रहे थे, वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल मार्केट है। यानी भारत टेक्सटाइल में जो भी एक्सपोर्ट करता है उसमें 20% हिस्सा यूरोपीय यूनियन के अंदर जाता है। और जब टैरिफ 9 से 26 या 9 से 12% से हटके जीरो हो जाएगा तो भारत की प्राइस प्लस क्वालिटी दोनों साथ चलेंगी और ये जो 20% अभी जा रहा है ये बढ़कर लगभग 40% तक होने का अनुमान जताया जा रहा है। क्योंकि भारत की ताकत क्या है, पूरा वैल्यू चेन इकोसिस्टम है भारत के पास में। कॉटन से लेके फिनिश्ड गारमेंट तक यहां बनते हैं, स्केल है, स्किल है, इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी है, और सबसे बड़ी बात चीन और बांग्लादेश पर ईयू की निर्भरता करने का मौका तो है ही, संसाधन भी भारत के पास में मौजूद है। यानी आने वाले दिनों में भारत गारमेंट इंडस्ट्री के हिसाब से पाकिस्तान और बांग्लादेश का विकल्प ही नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन का लॉन्ग टर्म पार्टनर भी बनने जा रहा है। तो कुल मिलाकर भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो ये डील हुई है ये ना सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए एक रियलिटी चेक है, वहीं भारत के लिए मेक इन इंडिया का ग्लोबल ब्रेक थ्रू भी बनने जा रहा है और दोनों पड़ोसी देशों के लिए ये एक इकोनॉमिक अलार्म बेल है। अब सवाल ये नहीं है कि असर पड़ेगा या नहीं, सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन टूटेगा और कौन बच पाएगा, क्योंकि दोनों ही देशों की गारमेंट इंडस्ट्री और इकोनॉमी की बर्बादी तो तय है।